हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ताने। शादी का दिन जैसे गांव भर के लिए त्योहार हो। डीजे की धुन पर बच्चे नाच रहे थे। घर के आंगन में औरतें गा रही थीं और बारातियों का स्वागत हो रहा था। सुमन लाल जोड़े में सजी हुई अपने नए जीवन की दहलीज पर कदम रख रही थी। मन में उम्मीदें थीं, एक ऐसा घर जहाँ वह बेटी की तरह अपनाई जाए और सास माँ की तरह गले लगाए। बारात की रौनक, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली और मेहमानों का उत्साह, सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। पर इन्हीं शोरगुल के बीच विमला देवी, जो सुमन की सास थीं, अपने चेहरे पर गंभीरता लिए सब कुछ देख रही थीं। विमला देवी गांव भर में अपनी सख्त स्वभाव और तीखे बोल के लिए मशहूर थीं। शादी के ही दिन उन्होंने अपनी सहेली से धीमे सुर में कहा, देखते हैं बहू हमारे घर की रीति नीति निभा भी पाएगी या नहीं। आजकल की लड़कियां तो सिर्फ सज धजना जानती हैं, घर का काम कहाँ आता है इन्हें। वो शब्द सुमन के कानों तक तो नहीं पहुंचे, पर आने वाले समय की झलक उस आशीर्वाद में छिपी थी। दुल्हन के रूप में जब सुमन ने घर की चौखट पार की तो दिल तेजी से धड़क रहा था। घर बड़ा था, चौड़ा आंगन, मिट्टी की खुशबू, दीवारों पर पुराने चित्र, सब कुछ नए जीवन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। सुमन ने हल्के कदमों से कलश को ठोकर मारते हुए गृह प्रवेश किया। अंदर आते ही विमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, चलो बहू के आने से घर की रौनक बढ़ी, लेकिन याद रहे इस घर की इज्जत अब तुम्हारे कंधों पर है। यह वाक्य सुनकर सुमन ने सिर झुका लिया। उसे लगा यह सास की ओर से भरोसे की बात है, मगर वह नहीं जानती थी कि यही इज्जत आने वाले दिनों में बार बार तानों का विषय बनेगी। शादी के अगले ही दिन सुबह जब सुमन ने रसोई में चाय बनाने की कोशिश की तो थोड़ा समय लग गया। जैसे ही वह चाय लेकर आंगन में पहुंची, विमला देवी ने ताना कस दिया, इतनी देर में तो हमारी जमाने में हम 10 काम निपटा देते थे, चाय बनाने में भी आधा घंटा लग गया। सुमन ने मुस्कुराकर चुपचाप चाय परोस दी। उसने सोचा कि यह तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए, कभी कपड़े धोने में देर हो जाती, कभी सब्जी में नमक कम ज़्यादा हो जाता तो विमला देवी के ताने शुरू हो जाते, हाय राम, हमारे बेटे की किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू मिली। नमक तक ढंग से डालना नहीं आता, कपड़े धोना भी कोई काम है। हमारे ज़माने में तो हाथ से सारे कपड़े धोकर सूखने से पहले तह करके रख देते थे। हर ताना सुमन के दिल पर एक और बोझ डाल देता, लेकिन वह चुप रहती। उसके संस्कारों ने उसे सिखाया था कि बड़ी बूढ़ी की बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। रवि, जो सुमन का पति था, सुबह जल्दी शहर नौकरी पर चला जाता और देर रात घर लौटता। घर के अंदर की बातें उसके सामने नहीं आती। सुमन ने एक दो बार धीरे से कहा भी, रवि, माँ मुझे बहुत ताने देती हैं, कभी लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रवि ने हंसकर जवाब दिया, अरे माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तुम ध्यान मत दिया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवि की यह चुप्पी सुमन के लिए और भारी थी। उसे लगा कि वह अकेली है जिसे हर रोज इन तानों का सामना करना है। शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे, मगर सुमन को ऐसा लगने लगा कि जैसे वह बरसों से इस घर में रह रही हो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आती, तभी से विमला देवी की आवाज़ गूंजने लगती, बहू अब तक सो रही हो क्या? हमारे ज़माने की औरतें तो अंधेरे में उठकर सारा काम कर लेती थीं, तुम्हें तो बस सोने का शौक है। सुमन जल्दी उठकर काम करने लगती, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, सास के तानों से बच नहीं पाती। अगर रोटी जरा मोटी हो गई तो, अरे ये रोटियां हैं या पराठे, हमारे बेटे को तो पतली पतली रोटियां पसंद हैं। अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा पड़ गई तो हमारी बहू तो सबको जलाकर मारना चाहती है। धीरे धीरे ये ताने सुमन के दिल पर चोट करने लगे। वह मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। रिश्तेदार अक्सर मिलने आते, ऐसे समय में सास बहू की छोटी छोटी गलतियों को सबके सामने जिक्र करना नहीं भूलती। अरे देखो भाभी, हमारी बहू को आलू छीलना तक नहीं आता। आजकल की लड़कियां तो बस टीवी देखना जानती हैं। हमने तो उसे समझा बुझा कर रखा है, नहीं तो ऐसे कामचोर घर में रह ही नहीं सकती। रिश्तेदार भी मुस्कुरा कर रह जाते, मगर सुमन की आंखों में आंसू भर आते। उसे लगता जैसे उसका सम्मान सबके सामने मिट्टी में मिलाया जा रहा हो। पड़ोस की औरतें भी अब बातें करने लगी, सुना है विमला देवी की बहू को काम नहीं आता। हाँ वही तो, सुना है सास को बहुत परेशान करती है। सुमन को यह सब सुनकर और दुख होता। उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, मगर उसकी चुप्पी को लोग उसकी कमजोरी मानने लगे। रात को जब सब सो जाते, सुमन अक्सर आंगन में बैठकर आसमान देखती। तारे देखते हुए उसके मन में सवाल उठता, क्या सचमुच मैं इतनी बुरी हूँ? क्या सचमुच मुझे कुछ नहीं आता? अगर मैं गलत हूँ तो क्यों मुझे हमेशा कोशिश करने के बाद भी ताने ही मिलते हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, पर सुबह होते ही वह फिर से मुस्कान के साथ काम में लग जाती। कभी कभी वह अपने पति रवि से कहती, रवि, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रखूँ, लेकिन माँ को मुझ में कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती। हर रोज ताने देती हैं, मेरा दिल बहुत दुखता है। रवि किताब पढ़ते हुए कह देता, सुमन, माँ की आदत है, तुम बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
सुमन को लगता जैसे उसकी पीड़ा कोई समझ ही नहीं रहा। वह और अकेली होती जा रही थी। धीरे धीरे तानों का बोझ इतना बढ़ने लगा कि सुमन का आत्मविश्वास कम होने लगा। पहले जो लड़की अपने मायके में हंसती गाती रहती थी, अब हमेशा चुप और उदास रहने लगी। विमला देवी को उसकी चुप्पी भी अखरती। देखो तो मुंह पर जैसे ताले जड़े हों, न बोलना आता है न हंसना। घर की रौनक ही बिगाड़ दी इसने। सुमन के लिए अब यह घर सोने के पिंजरे जैसा हो गया था, जहाँ सब कुछ था मगर उसकी खुशी कैद थी। दिन प्रतिदिन सास के ताने और उलाहने जैसे जहर की तरह सुमन के मन में उतरते जा रहे थे। पहली बार छोटी छोटी बातों पर हंस लेती थी, लेकिन अब उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। काम करते करते उसका मन अक्सर खो जाता। सब्जी जल जाए तो सास चिल्ला पड़ती, किस काम की हो बहू, न खाना बना पाती हो न घर संभाल पाती हो। रोटी जरा कच्ची रह जाए तो ताना, हमारे बेटे को भूखा रखना चाहती हो क्या। धीरे धीरे सुमन को सिर दर्द, कमजोरी और थकान रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि तनाव और चिंता उसके शरीर को कमजोर कर रही है। एक दिन पड़ोस की औरतें घर आईं। सब लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी विमला देवी ने सबके सामने कहा, हमारी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बहू मिली। कुछ आता जाता नहीं, बस बैठी रहती है। सब औरतें हंस पड़ीं। सुमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह चुपचाप अंदर चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। उसे लगा जैसे उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही। उस शाम जब रवि घर लौटा, सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, रवि, मैं कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन माँ को मुझ में कभी कुछ अच्छा नहीं दिखता। मैं सबके सामने अपमानित होती हूँ। आखिर मैं क्या करूं? रवि ने थके हुए सुर में कहा, सुमन, माँ की आदत है, अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम्हारा ही मन दुखेगा। तुम इन सब बातों को सीरियस मत लिया करो। रवि की इस बेरुखी ने सुमन को और तोड़ दिया। उसे लगा कि वह पूरी तरह अकेली है। एक दिन सुबह सुबह विमला देवी ने देखा कि आंगन ठीक से साफ नहीं हुआ है। बस फिर क्या था, इतना भी नहीं आता बहू को कि घर का आंगन झाड़ू से कैसे साफ करते हैं। पता नहीं मायके में इसे क्या सिखाया है। सुमन झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक उसकी चक्कर खाकर गिर गई। सिर दीवार से टकराया और उसके माथे से खून निकलने लगा। पूरा घर घबरा गया। रवि तुरंत दौड़कर आया और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसकी हालत चिंता का विषय है। यह लगातार मानसिक दबाव में है। अगर इसे आराम और सुकून न मिला तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ये सुनते ही रवि और विमला देवी दोनों चौंक गए। विमला देवी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। उन्होंने सोचा, क्या मेरी वजह से मेरी बहू की ये हालत हुई। अस्पताल के कमरे में जब सुमन बेहोश पड़ी थी, विमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बहू उठ जा। मैंने तुझे बहुत ताने दिए, बहुत सताया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना टूट जाएगी। मुझे माफ़ कर दे। वो पहली बार था जब सास ने अपने मन की कड़वाहट बहू के सामने स्वीकार की। अस्पताल के कमरे में हल्की हल्की धूप की किरणें पर्दों से छनकर आ रही थी। सुमन धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। उसके पास रवि और विमला देवी बैठे थे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना बोझ आ जाएगा। मैं तो सिर्फ सबको खुश रखना चाहती थी। विमला देवी तुरंत उसका हाथ पकड़कर रो पड़ी। नहीं बहू, ये सब मेरी गलती है। मैं तुझे तानों से ही जीने नहीं देती थी। मुझे लगा था कि तुझे सुधार रही हूँ, लेकिन मैं तुझे तोड़ रही थी। माफ़ कर दे मुझे। सुमन चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसे राहत महसूस हुई कि पहली बार सास ने उसकी पीड़ा समझी। घर लौटने के बाद विमला देवी सचमुच बदलने लगी। अब वह सुबह सुबह ताना देने के बजाय कहती, बहू तू आराम से उठ जा, मैं आज चाय बना लेती हूँ। अगर रोटी थोड़ी मोटी हो जाती तो हंसकर कह देती, चलो आज तो पराठों का मज़ा है। रिश्तेदारों के सामने वह बहू की तारीफ करने लगी, हमारी बहू बहुत मेहनती है, बिना कहे ही सारा काम संभाल लेती है। सुमन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही विमला देवी हैं जिन्होंने उसे हर बात पर ताने दिए थे। रवि को भी पहली बार एहसास हुआ कि वह अब तक पत्नी के दर्द को समझने में नाकाम रहा था। उसने सुमन से कहा, मुझे माफ़ करना सुमन, मैंने कभी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूँगा। सुमन ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पड़ोस की औरतें अब नया रूप देखने लगीं। अरे, अब तो विमला देवी अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। हाँ, लगता है अब घर में सुकून आ गया है। सुमन का चेहरा भी अब पहले जैसा चमकने लगा। उसकी मुस्कान लौट आई थी। विमला देवी ने एक दिन सुमन से कहा, बहू, मैंने तुझे ताने देकर सोचा था कि घर की मर्यादा बच जाएगी, पर असल में घर की मर्यादा तो प्यार और अपनापन से ही रहती है। मैं आज मानती हूँ कि बहू भी बेटी जैसी होती है। यह सुनकर सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे धीरे सास के पांव छू लिए। विमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। दिन बीतते गए। सास बहू के रिश्ते में अब मिठास घुलने लगी थी। विमला देवी अब हर सुबह सुमन से कहती, बहू चलो आज हम मिलकर खाना बनाएंगे।
तू मसाले पीस ले, मैं सब्जी काट देती हूँ। रसोई में अब तानों की जगह हंसी मजाक गूंजता। कभी सुमन मजाक में कहती, अम्मा देखिए नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो विमला देवी हंसकर कह देती, अरे बहू अब तो तू ही हमारी गुरु है। कुछ महीनों बाद घर में पहली बार दिवाली आई। पहले तो सुमन सोच रही थी कि इस बार भी सासू से ताने देंगी, लेकिन हुआ उल्टा। विमला देवी ने सबके सामने कहा, हमारी बहू ने पूरा घर ऐसे सजाया है कि लगता है जैसे लक्ष्मी जी खुद उतर आई हों। सच में बहू तो घर की रौनक है। सुमन की आंखें नम हो गईं। पड़ोस की औरतें जो कभी उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगीं। रवि भी अब गर्व से कहता, मेरी पत्नी सुमन ही है जिसने घर को संभाला और माँ को बदला। आज घर में जो सुख शांति है वह सिर्फ इसकी वजह से है। सुमन मुस्कुराती, लेकिन मन ही मन सोचती कि असली जीत उसकी नहीं बल्कि प्यार और धैर्य की है। एक दिन शाम को आंगन में बैठी विमला देवी ने सुमन से कहा, बहू आज मैं दिल से कहती हूँ, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैंने तुझ पर जो ताने मारे वो मेरी नासमझी थी। तूने मुझे माफ़ करके मेरे जीवन को बदल दिया। अब मेरी यही ख्वाहिश है कि जब लोग मुझे याद करें तो कहें कि विमला देवी अपनी बहू को बेटी मानती थीं। सुमन भावुक होकर बोली, अम्मा मुझे भी तो हमेशा माँ की कमी खलती थी। आपने भले देर से पर मुझे वह माँ का प्यार दे दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। दोनों की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इन आंसुओं में अब दर्द नहीं, अपनापन था। समय बीतता गया और घर में खुशियां लौट आईं। जो घर कभी तानों की गूंज से भरा रहता था अब हंसी खुशी से भरने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।